अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से सिलसिलेवार प्रोग्राम जारी है। आज हम आपके सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमगीर रिसालत के बारे में बयान करेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पहले इस आयत मुबारक का तर्जुमा जो आपके सामने बयान की गई। अल्लाह फरमाते हैं कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ए लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से कब्ल जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए उनकी रिसालत किसी इलाके के लिए, किसी शहर के लिए, किसी कौम के लिए थी। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इला आदिन अखाहुम हूदा। हमने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा। व इला समूदा अखाहुम सालिहा। हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा। व इला मदयना अखाहुम शुआइबा। हमने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कौम मदियन की तरफ भेजा। यानी पता ये चला कि ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम किसी न किसी कौम की तरफ मबूस किए गए। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने फरमाया कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। यानी मेरी रिसालत किसी इलाके के लिए नहीं, मेरी रिसालत किसी कौम के लिए नहीं, मेरी रिसालत किसी शहर के लिए नहीं, मेरी रिसालत किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल। जहाँ जहाँ तक खुदा की रुबूबियत है वहाँ वहाँ तक मेरे रसूल की रिसालत। जिस तरह कायनात का कोई ज़र्रा अल्लाह की रुबूबियत से खाली नहीं, इसी तरह कायनात का कोई ज़र्रा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत से खाली नहीं। अब आइए ज़रा सा गौर करें, हर शय जो भी कायनात में है, इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, जमादात, नबातात, हैवानात, जिन, जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब के रसूल हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऐसी हम आगे रिसालत उसने अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतल लिल आलमीन। उसकी रहमत, उसकी रुबूबियत पूरी कायनात के लिए, इनकी रहमत पूरी कायनात के लिए। वो पूरी कायनात का रब है, ये पूरी कायनात के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमने तो ये कह दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात के रसूल हैं, कायनात में बसने वाली हर चीज़ के, हर मखलूक के रसूल हैं। लेकिन क्या वो मखलूक़ात जो इन जहानों में रहती हैं, क्या वो भी मानती हैं कि हुजूर हमारे रसूल हैं? आइए ज़रा सा गौर करें। हम ये कहते हैं कि चांद के रसूल, सूरज के रसूल, ज़मीन के रसूल, आसमान के रसूल, बादलों के रसूल, दरख्तों के रसूल, जानवरों के रसूल, हर चीज़ के रसूल, हमगीर रिसालत। तो क्या ये चीज़ें भी मानती हैं कि ये हमारे रसूल हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले चांद के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ा शक्कुल कमर मौजूद है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। कुफ़ार ने कहा अगर चांद के दो टुकड़े कर दूँ तो हम समझ लें कि तुम अल्लाह के रसूल हो, खुसूसन अबू जहल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंगुश्त मुबारक का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। साहबा कहते हमने देखा कि एक टुकड़ा पहाड़ के इस जानिब और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के दूसरी जानिब।
और जब इशारा किया तो फिर दोनों मिल गए। अबू जहल ने कहा अच्छा तुम्हारा दाव, तुम्हारा जादू चांद पर भी चल गया। यानी जिनकी किस्मत में अज़ली तौर पर शकावत लिखी हुई थी वो नहीं माने, और जिनकी किस्मत में सआदत थी वो मान गए, ईमान ले आए। तो चांद ने दो टुकड़े होकर बताया मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या हुजूर सूरज के भी रसूल? हाँ, सूरज के भी रसूल। मकाम सहबा है, मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज असर क़ज़ा हो गई। सरकार ने किसी काम के लिए भेजा, ये वापस आए, आकर बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरे अनवर उनके जानू पर रखकर आराम फरमा हो गए। असर का वक्त निकल रहा है और उधर सूरज गुरूब हो रहा है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे का रंग बदल रहा। आज मैंने नमाज असर अदा नहीं की, सूरज गुरूब हो रहा है, नमाज असर क़ज़ा हो रही, लेकिन क्या करूं? अगर सरकार को उठाते हैं तो आराम में खलल पड़ता है, और नहीं उठाते तो नमाज असर क़ज़ा होती। फिर अली ने फैसला कर लिया कि नमाज जाती है तो जाए, लेकिन आराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खलल ना आए। वो जानते थे कि नमाज भी तो इन्हीं की वजह से। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, होते कहाँ खलील व बिना काबा व मिना, होते कहाँ खलील व बिना काबा व मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की। या रसूलल्लाह अगर आप ना होते तो ना मिना, ना अरफात, ना मुज़दलिफ़ा, ना खलील, ना मसीह, कोई ना होता अगर आप तशरीफ़ ना लाते। होते कहाँ खलील व बिना काबा व मिना। तो हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने फैसला किया, लेकिन नमाज असर क़ज़ा हुई, सूरज गुरूब हुआ, सरकार ने आंखें खोल दी, अली क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज गुरूब हो गया, असर क़ज़ा हो गई। तो ये भी कहा जा सकता था कि क़ज़ा हो गई तो क़ज़ा पढ़ लो, लेकिन नहीं, अली ने मेरी मोहब्बत में नमाज क़ज़ा की है, इसलिए मैं क़ज़ा नहीं पढ़वाऊँगा, अदा पढ़वाऊँगा, क्या इस सूरज को वापस पलटाना पड़े। सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अलियन फ़ी खिदमत नबीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, तेरा बंदा अली तेरे और तेरे नबी की खिदमत में था, मौला सूरज को वापस पलटा दे। अंगुश्त मुबारक का इशारा किया, सूरज वापस पलट। अली जाओ नमाज पढ़ो, आज सूरज गुरूब नहीं होगा जब तक तुम नमाज असर अदा ना कर लो। रोज़ाना अली असर की नमाज़ पढ़ते थे, सूरज को देखकर गुरूब ना हो जाए मैं नमाज़ पढ़ लूँ, गुरूब ना हो जाए नमाज अदा कर लूँ। आज रसूल की मोहब्बत में जब नमाज क़ज़ा की है, अब अली की शान ये है, रोज़ाना अली सूरज को देखते थे, आज सूरज अली को देख रहा। अली तुम नमाज पढ़ लो तब मैं डूबूँ, तुम नमाज असर अदा कर लो तब मैं डूबूँ। सूरज ने वापस पलट कर बताया, मेरे भी तो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बादलों के भी रसूल हैं? हाँ, बादलों के भी रसूल। मदीने तैयबा में बारान रहमत बरसना बंद हो गया, कहत साली हो रही, जानवर इंसान सब बेचैन हैं, बेकरार हैं, पानी खुश्क हो गया, कुएं खुश्क हो गए। जुमे का दिन है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर रौनक अफरोज हैं। एक अरबी खड़ा हुआ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर हलाक हो रहे हैं, इंसान बेचैन बेकरार हो रहा है, प्यास से बेचैन है, बाराने रहमत बरसना बंद हो गया, सरकार दुआ फरमाइए। रावी कहता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते मुबारक उठाए, अभी चेहरे अनवर पर दस्ते मुबारक फेरे नहीं थे, हमने देखा कि न जाने कहाँ से बादल आ गए और बरसना शुरू हो। बादल बरसे, इतने बरसे कि खूब जमकर बरसे। 8 दिन तक बारिश होती रही। फिर जुमे का दिन आया, फिर सरकार मिंबर पर रौनक अफरोज, फिर वही अरबी खड़ा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल हलाक हो गया, जानवर मरने लगे, दुआ फरमाइए बारिश रुक जाए। पहले क्या दुआ की थी? पहले दुआ करा था कि बारिश हो जाए, और अब कहता है दुआ करें बारिश रुक जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंगुश्त मुबारक उठाई और दायरे की शक्ल में ऐसे घुमाई। सहाबा कहते जिस तरह अंगुश्त मुबारक घूमती थी, बादल उसी तरह फट जाते थे, और गोया मदीने के ऊपर एक चांद की सी कैफियत बन गई
इरशाद फरमाया इलाहुल आलमीन मदीने के इर्द गिर्द बारिश बरसा, मदीने में ना बरसा। वहाँ तो जलथल हो गई, तो पानी पानी हर तरफ हो गया था, तब मदीने में बारिश की ज़रूरत नहीं, मदीने के इर्द गिर्द बरसा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंगुश्ते मुबारक का इशारा किया और उसको घुमाया, बादल उसी तरह फट गए, गोया एक ताज की शक्ल बन गई। बादलों ने बरसकर बताया हमारे भी तो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दरख्तों के रसूल हैं? हाँ, दरख्तों के भी रसूल। एक अराबी आता है और आकर कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो इस दरख्त को हुक्म दीजिए कि यहाँ पर आ जाए। अब जाहिर है दरख्त तो चलता नहीं, वो तो एक ही जगह रहता है, और उसने कहा इसीलिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उससे जाकर कहो तुझे तेरा नबी बुला रहा है। हैरान हुआ, गया, जाकर कहा, दरख्त झूमने लगा। आज तो आका ने बुलाया है, आज तो मावा ने बुलाया है, आज तो मलजा ने बुलाया है, आज तो मेरे आका ने मुझे याद किया है। वो झूमने लगा, उसने इधर उधर से अपनी दरख्तों को इकट्ठा किया और ज़मीन को चीरता हुआ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँच गया और कहता है सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आराबी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आपने देखा दरख्त ने इताअत करके बताया हमारे भी तो रसूल हैं, कंकरियों ने कलमा पढ़कर बताया हमारे रसूल हैं। अबू जहल आ गया मुट्ठी में कंकरी लेकर, अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? आका ने फरमाया मैं बताऊं या जो चीज़ तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं क्या हूं? अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नबी ने नज़र कर दी, कंकरी ने कलमा पढ़ दिया। उसने गुस्से में उठाकर फेंक दिया कि मेरी मुट्ठी में और कलमा नबी का। उसी वक्त फेंका और कंकरी गिरी तो कहाँ, रसूल के कदमों में। यहीं से पता चल गया, कंकरी ने बता दिया अगर खामोश रहोगे तो दुश्मन की मुट्ठी में रहोगे और नबी की वफादारी का ऐलान कर दोगे, उसी वक्त आज़ाद हो जाओगे और नबी के कदमों में पहुँच जाओगे। कंकरियों ने कलमा पढ़कर बताया मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पत्थरों ने सलाम करके बताया मेरे रसूल हैं। सरकार गुजर रही, आवाज़ आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने देखा कोई नज़र ना आया। आका ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या रसूलल्लाह ये कौन है? किसने सलाम किया, किसको जवाब दिया? फरमाया हाँ ये जो दीवार का पत्थर सामने तुम्हें नज़र आ रहा है इसने मुझे सलाम किया था। फिर फरमाया हम जानते हैं, हम बचपन में भी जब यहाँ से गुजरते थे कि जब भी हमें सलाम करता था हम जब भी उसे जवाब देते। आपने देखा पत्थरों ने सलाम करके बताया मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऊँट बारगाह रिसालत में आ गया, मस्जिद नबवी में आया, सहाबा दौड़े कि इसको पकड़े, फरमाया छोड़ दो, आने दो। आया, बैठा, अपना मुंह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान मुबारक के करीब लाकर कुछ कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। आका ने उसके मालिक को बुलाया, कहा क्या तुमने कल रात अपने बेटे के साथ ये बात की कि हमारा ऊँट बीमार हो गया है, ये बूढ़ा हो गया है, ये सवारी उठाने के बोझ उठाने के काबिल नहीं, लिहाजा इसको ज़िबा कर दे, मोहल्ले वालों की दावत करें? उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इसने आकर मुझसे शिकायत की है और इसने मुझसे कहा कि जब ये बात हुई मौत मुझे अपने सामने नज़र आई, मैंने पूरी कायनात पे नज़र दौड़ाई, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह के सिवा मुझे कोई बारगाह नज़र ना आई, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने फरमाया नहीं इसे छोड़ दो, इसे ज़िबा न करो। पता चला जानवर भी पनाह लेने के लिए रसूल की बारगाह का रुख करते हैं और उन्हें पनाह मिल जाती है, उसे ज़िंदगी मिल गई, मौत से बच गया। जानवरों ने इताअत करके बताया हमारे रसूल हैं, पत्थरों ने कलमा पढ़कर बताया हमारे रसूल हैं। हजर अस्वद जन्नती पत्थर है ना, बैतुल्लाह की दीवार में नस्फ़ जिसे चूमते हैं। सरकार की विलादत हुई और जब आपको आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हरम में लेकर गए, हजर अस्वद के करीब हुए तो वो दीवार से निकला और हुजूर के पेशानी को बोसा दिया। उसने चूम कर बताया मेरे भी तो रसूल हैं। बैतुल्लाह वक्त विलादत उस मकाम की तरफ झुकता था जहाँ सरकार की विलादत हुई। बैतुल्लाह ने उस मकाम की तरफ झुककर बताया मेरे रसूल हैं। बादलों ने इताअत करके बताया मेरे रसूल हैं।
सूरज ने पलटकर बताया मेरे रसूल हैं, पहाड़ों ने हिलकर बताया हमारे रसूल हैं। ओहद पहाड़, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओहदुन जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहुम, ओहद एक पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हादा जबल मिन जिबालिल जन्ना, ये जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़ है। अगर कोई संग दिल हो, अगर किसी के दिल में मोहब्बत ना हो, उसे कहते हैं संग दिल। संग के माने पत्थर, दिल के माने दिल, यानी इसका दिल पत्थर की तरह सख्त है। ओहद भी एक पहाड़ है, वो भी पत्थर है, वो भी सख्त है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखो कि पत्थर के अंदर भी अपनी मोहब्बत पैदा कर, कहा ये पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हाजा जबल मिन जिबालिल जन्ना, ये जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़ है। पता ये चला कि ये पूरी कायनात और इस कायनात में रहने वाली सारी मखलूक़ात, जिन हो, इंसान हो, जमादात, हैवानात, नबातात, फरिश्ते और जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है, ये सब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और जानते हैं कि हमारे रसूल हैं। इताअत करके बताए कि हमारे रसूल हैं। सूरज कहता है मेरे रसूल हैं, चाँद कहता है मेरे रसूल हैं, बादलों ने कहा मेरे रसूल हैं, दरख्तों ने कहा मेरे रसूल हैं, पत्थरों ने कहा मेरे रसूल हैं, संगरेज़ों ने कहा मेरे रसूल हैं, जानवरों ने कहा मेरे रसूल हैं, कायनात की हर चीज़ कहती है मेरे रसूल हैं। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे रसूल। पता ये चला कि दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम उनकी रिसालत किसी कौम की तरफ, किसी शहर की तरफ, किसी इलाके की तरफ, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हमगीर रिसालत अता फरमाई। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल। यानी मेरी रिसालत किसी इलाके के लिए नहीं है, किसी एक शहर के लिए नहीं है, किसी एक कौम के लिए नहीं है। जितनी कौमें हैं, जितने शहर हैं, पूरी कायनात है, और इस पूरी कायनात में जितने इंसान, जिन, हैवान, नबातात, जमादात, हैवानात जितने भी हैं, मैं सब का रसूल। मेरी रिसालत आम है। इसी अक़ीदे पर कायम दाइम रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस रिसालत आम्मा के अक़ीदे पर कायम दाइम रखे। सरकार से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी मोहब्बत में ज़िंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।